हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। गाड़ी अंदर जाने से पहले एक इंसान का दिमाग में कौन से सवाल आते हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ, कितनी देर लगेगी, किस रास्ते से जाऊंगी, कोई भूत या हॉन्टेड सड़क के बारे में सवाल कभी नहीं आते। मगर इंडिया में ये सवाल के बारे में आपको सोचना ही पड़ता है। वीडियो शुरू होने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अगर आप चाहो, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। But without further ado, this is the top 10 haunted highways in India। 10 नंबर पे है खसारा घाट, जो मुंबई नासिक हाईवे की एक सड़क का नाम है। ये सड़क महाराष्ट्र में है और लोग कहते हैं कि ये सबसे हॉन्टेड और भूतों से भरी हुई हाईवे है इंडिया में। अगर है या नहीं हमें इस वीडियो से पता चलेगा। तो इस सड़क को क्यों हॉन्टेड बुलाते हैं? लोगों ने एक बुजुर्ग औरत को देखा हुआ है जिसका कोई सर नहीं है और वो ऊपर दरख्तों में बैठी हुई मिलती है। Please just let that sink in for a second। लोगों ने एक आदमी भी देखा था जिसका सर कटा हुआ था और एक मोटरसाइकिलिस्ट भी जिसका भी सर नहीं था। ये मोटरसाइकिलिस्ट नजर आता है जब वो गाड़ियों को ओवरटेक करता है और फिर एकदम गायब हो जाता है। लोग मानते हैं कि ये सारे भूत वो लोगों के हैं जिन्होंने हाईवे बनाया था और कंस्ट्रक्शन के दौरान मर गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये भूत उस लोगों के हैं जो एक्सीडेंट से इसी सड़क पे मरे थे। I have no idea where the ghosts come from, but I just rather not take this highway, if that's okay। North ahead, the Satyamangalam Wildlife Sanctuary Corridor on the National Highway 209। Try saying that 5 times। जब आप लोग sanctuary का लफ्ज सुनते हैं आपको peace और harmony याद आता है, कोई जालिम चोर नहीं। उस चोर का नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था और पुराने जमाने में वो इस कॉरिडोर में रहता था, और जब वो जिंदा था उसने बहुत लोगों का कत्ल किया था इस जगह में। चोर और खूनी भी वाह वीरप्पन वाह। लोग जो इस कॉरिडोर के आसपास रहते हैं कहते हैं कि उनको बहुत ऊंची चीखें सुनाई देती है और उनको बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं, और कभी कभार उन्होंने लैंटर्न्स भी पकड़े होते हैं और कभी कभार ये लैंटर्न्स अकेले फ्लोट कर रहे होते हैं। लोग मानते हैं कि वीरप्पन की आत्मा लोगों को हॉन्ट करती है और जो लोग गाय के अंदर होते हैं उनको भी डराती है। Imagine driving through here at night and seeing a ghost carrying a lantern or just a floating lantern। I would lose my Coming at number 8, बसंत रोड चेन्नई में। हाँ, मुझे पता है कि ये सड़क हाईवे नहीं है, मगर असल में इंडिया में हॉन्टेड हाईवेज कम है और हॉन्टेड सड़कें ज्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं सड़कें क्यों नहीं इंक्लूड करूँ। ये चेन्नई की सड़कों में से बहुत मसरूफ है, पूरा दिन ट्रैफिक होता है इस सड़क पे, सिवाय जब सुबह होने वाली है। यहाँ पर एक मस्ती करने वाली आत्मा रहती है और वो गाड़ियों को नहीं छेड़ती है, मगर पैदल जाने वाले लोगों को जो सड़क के साइड पे होते हैं वो बहुत छेड़ती है। लोग कहते हैं कि अचानक कोई चीज उनको थप्पड़ मारती है, मगर इधर उधर देख के उनको कोई बंदा नजर नहीं आता है। ये भूत चीजों को फेंकती भी है लोगों की तरफ, बस एवी शुगर से, और फेंकने के बाद वो हंसती भी है और आप इस आवाज को सुन सकते हैं। तो लोग डर के जल्दी से भाग जाते हैं, इसके पहले उनके साथ कोई और चीजें भी हो। स्मार्ट मूव पीपल, आई एम राइट बिहाइंड यू। साथ पे है कशेडी घाट मुंबई गोवा हाईवे पे। अगर आप ये गूगल करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत तस्वीरें मिलेंगी। Honestly, the landscape is stunning। ऊंचे ऊंचे पहाड़े, ढेर सारे फूल और दरख्त और ढेर सारे भूत भी। As nice as the highway is, that still unfortunately doesn't make up for all the horrible things that happen here। सारे एक्सीडेंट्स इस हाईवे पे रात को होते हैं। एक मरा हुआ बंदा का भूत आपको नजर आता है और वो एक लिफ्ट मांग रहा होता है लोगों से। अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो आप तो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा अचानक आपकी गाय के आगे आ जाती है और फिर आपकी गाय इधर उधर स्वर्व करके उल्टी हो जाती है, जिसमें सबकी जान जाती है। Most trucks and cars found in accidents on this part of the road are usually always flipped or rotated in a really weird way। और ये कोई आसान चीज नहीं है करने में, तो ये आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी अगर वो ये कर सकती है। If I'm ever in Mumbai, remind me to go via any route other than this one। Filling in on number 6 slot is the East Coast Road from Chennai to Pondicherry। नाम में रोड लिखा हुआ है, मगर असल में ये 2 लेन हाईवे है। ये हाईवे की ड्राइव भी बहुत खूबसूरत है, मगर खूबसूरती का क्या फायदा जब ड्राइव पे आपको एक लड़की की आत्मा मिलती है। बहुत अरसे पहले इस सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ था और एक यंग लड़की फौत हो गई थी। फौत होने के बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए उदास हो गई थी और वो सोचने लगी कि अगर वो खुश नहीं हो सकती है इस सड़क की वजह से, तो सारे लोग इस सड़क पे खुश नहीं होंगे। That was basically her life mission। बहुत लोगों ने इस औरत को देखा है और वो सफेद साड़ी पहनती
है। वो आपकी गाय के आगे आ जाती है और लोग कहते हैं कि आपको बहुत ठंड महसूस होने लगती है और सड़क छोटी होने लगती है। Some people even said they felt vibrations in their spine after encountering this woman. To make matters worse, इस सड़क पे कोई बत्तियां भी नहीं है। Can no one get anywhere without being haunted these days? Like there's a traffic police. I feel like there should be some sort of ghost police because honestly, there's so many haunted highways. I mean, how is this allowed? 5 पे है the National Highway 11A of Delhi, Alwar and Jaipur Highway. ये सड़क वैसी काफी नॉर्मल है, कोई क्रेजी कहानी या कत्ल नहीं हुआ था जिसमें से कोई आत्मा या भूत निकला, मगर ये सड़क भंगर फोर्ट के दरमियान से गुजरती है और मैंने आपको ये कहानी पहले भी सुनाई है एक दूसरे वीडियो में, मगर शॉर्ट स्टोरी रिकैप ये है कि एक जादूगर ने भंगर फोर्ट को कर्ज किया था जब फोर्ट की शहजादी और उसके प्यार की कहानी बड़ी तरह से फेल हो गई थी। तो जब लोग इस हिस्से पे आते हैं उनको ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं मगर वो सारे भूत होते हैं। अगर आपके शीशे खुले होते हैं तो आपको शायद दरवाजे बंद होने की आवाजें आएंगी या छोटे बच्चों की हंसियां। इमेजिन करो मैं सीन सेट करती हूँ और क्रीपी म्यूजिक चलाती हूँ। इमेजिन आप इधर रुकते हैं और गाड़ी से निकलते हैं और एक सिगरेट पीते हैं और आपको अचानक से छोटी बच्ची की हंसी सुनाई आती है, आपकी पॉटी पेशाब सब कुछ निकल जाएगी। Coming in at number 4, the Mumbai-Pune Old Expressway. ये हाईवे इंडिया की पहली 6 लेन एक्सप्रेसवे है और काश ये हॉन्टेड नहीं होती, मगर वो हॉन्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय कहानी बताने में। इस हाईवे पे एक जालिम आत्मा रहती है और ये औरत आपका पीछे कभी नहीं छोड़ती है। पहले वो एक लिफ्ट मांगती है और लोग उसको लिफ्ट दे देते हैं और उसको ड्रॉप करने के बाद उनको एक और औरत मिलती है और ये औरत भी लिफ्ट मांग रही होती है, मगर ये दोनों औरतें एक जैसे हैं मगर देखने में फर्क लगते हैं। ये तमाशा 3-4 दफा होता है और फिर लोगों को एहसास होता है कि कुछ गलत है। अगर आप उसको लिफ्ट नहीं देते हो तो आप सीधा ऊपर, अच्छा नहीं सीधा ऊपर तो नहीं, मगर कुछ लोग बचते तो हैं। One man said he saw the Atma running with the car at 80 kilometers an hour and then she said अब आपका वक्त खत्म हो गया है। और फिर अगले दिन वो बंदा उठा एक डब्बे के साथ और उसके जिस्म पे बहुत सारे ब्रूजेस थे, मगर ये बंदा एक्सप्रेसवे के एंड पे था इसलिए वो बच गया। अगर आप शुरुआत या बीच में होते आपके चांसेस छोटे हो जाते हैं। 3 पे है the Blue Cross Road in Chennai। तस्वीर में ये भी सड़क बहुत जॉनी लगती है और है भी सही। यहाँ पर बहुत लोगों ने खुदकुशी की है तो लोग इस वजह से मानते हैं कि ये सड़क हॉन्टेड है। ऊपर से सड़क के दोनों साइडों पे दरख्त हैं तो उनके पत्ते सड़क को कवर करते हैं तो सुबह में भी कोई रोशनी नहीं आती है। लोगों ने कुछ सफेद चीज देखी है इस सड़क पे और किसी को भी नहीं पता है कि वो चीज कोई इंसान है, कोई आत्मा है या बस कोई अजीब क्रीचर है, मगर हर रात बहुत सारी सफेद चीजें सड़क पे आती हैं और गुजरती है और लोग मानते हैं कि ये चीजें वो भूतों के हैं जिन्होंने यहाँ पर खुदकुशी की थी। और 2 पे है इगरचम रोड गोवा में। ये बहुत छोटी सड़क है और उसके दोनों तरफ पे दरख्त हैं तो फिर से बहुत ज्यादा रोशनी नहीं मिलती है और ये एक चर्च के पीछे लोकेटेड है और चर्च का नाम है Our Lady of Snows. Is that not the stuff of horror films? A desolate church, a road in the middle of a forest, darkness ensues. That's just disaster waiting to happen. मगर जैसे बाकी 9 सड़कों पे रात को चीजें होती है, इस सड़क पे चीजें दिन में भी हो रही होती है और रात को भी। No time of the day is safe, clearly. लोग कहते हैं कि अगर यहाँ जाना है तो 2 और 3 बजे मत जाओ क्योंकि उस टाइम पे अक्सर हर दिन बहुत सारे आत्मा यहाँ घूमते हैं और लोगों को possess करते हैं। 2 और 3 बजे की अहमियत तो मुझे नहीं पता है, शायद आत्मा इस टाइम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ क्यों नहीं हम possess करते हैं लोगों को। I don't know। आखिरी नंबर 1 स्लॉट पे है the रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे 33। इस हाईवे पे बहुत अजीब चीजें होती रहती है। इस हाईवे की शुरुआत में एक टेम्पल है और हाईवे के एंड पे भी एक टेम्पल है। कुछ लोग मानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रे कर सकते हो या अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हो, मगर फिर भी इस हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक और मुश्किल काम होता है। इस हाईवे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत लोगों की जान जाती है और ये हाईवे इसी वजह के लिए मशहूर है। और अगर ये आपको नहीं डिस्करेज करता है तो ये भी सुन लो। This is the only highway in India where there have been more fatal accidents than non-fatal ones. इसकी वजह कुछ लोग कहते हैं कि एक औरत का भूत ड्राइवर्स को हॉन्ट करता है और रात को वो सड़क से गुजरता है और लोग कोशिश करते हैं उसको बचाने के लिए और इस वजह से उनकी गाड़ी स्वर्व करती है और गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सड़क बस वैसे ही cursed है। Most people traveling on the highway make sure to pray at
both temples at the start and the beginning in order to safeguard their journey, but ये हर वक्त काम नहीं करता है। 2010 और 2013 के दौरान 245 लोग मरे थे इस हाईवे पे। That's a very large number, and they're all probably because of hauntings. Let's face it. Alright guys, that's all for today's video. मुझे पता है कि हमारे ढेर सारे हिंदुस्तानी सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपने किस हाईवेज पे चलाया है और आपने कभी भी कोई भूत देखा है या नहीं? And for our non-Indian subs, which one of these highways would you drive on if you absolutely had to, and which one would you not go on even if your life depended on it? Comments में मुझे बताओ, मैं सारे comments हर दफा पढ़ती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और हम अगली दफा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।